माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गए। कबूतर का जोड़ा उसी अमर कथा से ये जुड़ी है। पुरानी कथा, एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे और नारायण नारायण बोलकर माता पार्वती को प्रणाम किए। फिर माता पार्वती बोली, आइए देवश्री, कैसे आना हुआ? माते, मैं भगवान शिव और माते आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। और माते, महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब माता पार्वती बोली, वो तो भ्रमण करने गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद मुनि से माता पार्वती ने वार्तालाप करने लगी। तभी उन्होंने पूछा, माते, अमर कथा के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देवर्षि नारद मुनि से माता पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने पूछा, माते, अमर कथा के बारे में जानती हैं? माता पार्वती बोली, अमर कथा वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण बोलकर बोले, माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप पूछना, यह बोल नारद मुनि वहां चले गए। पार्वती माता सोच में पड़ गई, ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती है, प्रभु, आप मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा के बारे में जानना है। महादेव बोले, ठीक है देवी, मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उससे कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुकार भरनी या भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। माता पार्वती बोली, ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुफा स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई जीव और न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वो अमर हो जाता। इसके पश्चात शिव जी माता पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है, शिव जी देवी पार्वती को अमरनाथ के गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई दी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा की चंद बाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी की 5 तरनी में तथा कंठभूषण सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया। उस प्रकार पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुण का पर्वत कहा जाता है। विश्व घाटी में विश्व नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती साहित्य गुफा पहुंच गए और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। और कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई, जिसके शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिव जी के पास आकर कथा को सुन रहे थे और बीच बीच में घू घू की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच में हूँ का हुकार भर रही है। इस तरह कबूतर ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। क्या कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। भगवान शिव बोले, अरे देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो ये हुकार कौन भल रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ी।
तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, तुम्हें इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। कबूतर महादेव से प्रार्थना करने लगे, महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, हमें अनजाने में भूल की, पर हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। माता पार्वती बोली, प्रभु इन दोनों की इसमें कोई दोष नहीं है। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, मैंने आपका आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे, अनजाने ही सही, पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वो दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो कबूतर की जोड़ा नजर अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी उन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों के प्राप्त होता है और तब से ये गुफा अमर कथा का साक्षी हो गया और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। ओम नमः शिवाय।